भारत का ब्राह्मण जब कुंडली बनाता है तो कुंडली भी बनाता खुद ही है और उसमें दोष भी खुद ही निकालता है। बोलता है इसमें राहु लग गया, उसमें केतु लग गया। बनाने वाला भी वही, बताने वाला भी वही, और फिर बोलता है इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय है आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा। और पूजा पाठ करना पड़ेगा तो बोले क्या करना है, तो बोले मोटी रकम लेके आओ बेटा, जमा करो। अब वो इंसान जमा करेगा, वो करेगा, उसके बाद में उसमें बुराई भी निकालेगा कि बेटा तू छोटी जात का है, तेरे घर में खाना भी नहीं खाना है। बोले कौन है तू, बोले शूद्र है। बोले कौन है, बे ओबीसी है तू साला, तेली माली भाली। मैं कौन, ब्राह्मण हूँ, तेरे घर खाऊंगा भी नहीं, लेकिन तेरी जो दौलत है वो भी लूट करके लेके जाऊंगा। क्यों बेटा, ब्राह्मण हूँ मैं। कुंडली भी मैंने ही बनाई, उसमें दोष भी मैंने ही निकाला। तेरे को क्या घंटा आता है? अगर तेरे को समझ में आता तो तू मेरे को अपने घर बुलाता ही नहीं। ये भारत का ब्राह्मण है, उसको पता है तू मेरे घर, वो इंसान सोचता है कि तू मेरे घर आना है। क्यों आना है? क्योंकि ब्राह्मण के बगैर ना ही वो पेशाब करने जा सकता है, ना ही घर बना सकता है, ना ही अपने घर में कुआं खोद सकता है, क्योंकि उसके पास खोपड़ा ही नहीं है। वो तो आदि मानव के ज़माने का या पूर्व पाषाण काल के ज़माने का इंसान है। साला जानवर है, उसको क्या पता। आपने कभी देखा है बकरा, शेर या गाय कभी अपने आप से घर बांधते हैं? नहीं बांध सकते, लेकिन इंसान बांधता है। लेकिन वो इंसान जो घर बांधने के बाद में पूजा पाठ के लिए किसी और को बुलाता है, फिर बोलता है इसमें ईंटी बनाओ कि नहीं, इसकी में दिशा कौन सी दूँ, तब तो वो भी गाय बैल कुत्ता भैंस जैसे हो गया, जो घर बांध ही नहीं सकते और जो दूसरों से राय लेते हैं। तो भैया सामने वाला तो बोलेगा ना कि भैया तेरे को मैं रास्ता बताऊंगा, तो मेरे को तो कुछ चाहिए। और वो जब चाहिए के चक्कर में आता है तभी वो दोष निकालता है कि अगर तू उत्तर दिशा में नहीं दक्षिण दिशा में अगर उसका दरवाज़ा रखेगा तो तेरे घर में क्लेश शुरू हो जाएगा, दुख तकलीफ शुरू हो जाएगी, भूत प्रेत आएंगे, तेरे को सताएंगे और तेरे आने वाले खानदान को समाप्त कर देंगे। क्योंकि उसको ब्राह्मण को पता होता है अगर ये डर इसको नहीं दिखाऊंगा तो साला ये मेरे पास आएगा ही नहीं। तो उसको भूत प्रेत का, जादू टोने का, भगवान का, शुभ अशुभ का, अच्छा और बुरा का फर्क समझाता है। और वो इंसान डर करके बोलता है महाराज यू आर वेलकम, आवा हो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो खोपड़ा ही नहीं है। वो पढ़ा लिखा होगा लेकिन उसको पढ़ा लिखा नहीं बोल सकते। और ऐसे में चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कोर्ट कचहरी का कोई बड़ा जज हो, कोई आईएएस हो, आईपीएस हो, चपरासी से लेकर के जितने भी बड़े बड़े पद होते हैं, या कोई मंत्री हो, संतरी हो, अगर वो उस ब्राह्मण को बुलाता है इसका मतलब ये है कि साला उसको ना, उसके पास में ना खोपड़ा है ना दिमाग है, वो खाली जानवर बन करके जिंदगी जी रहा है। ये ब्राह्मण को पता है। ठाकुर है, चल साले ब्राह्मण तेरे को लाइन से लगाएगा, निकाल पैसा पे। ऐसा नहीं, ऐसे दिशा में घर नहीं बनाना है, ऐसा नहीं, तेरे घर के पीछे में कुआं होना चाहिए। ब्राह्मण उसको गलत भी बोल देगा तब भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो अंधाधुंध विश्वास करता है, उसकी उसमें आस्था है। और वो आस्था इसलिए है क्योंकि उसके पास, साले के पास खोपड़ा ही नहीं है। और जिसके पास दिमाग नहीं होता उसी को तो गुलाम कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों की गुलामी करता है, चाहे वो भौतिक गुलामी हो या फिर शारीरिक गुलामी। और इसलिए वो कुंडली का जाल फैलाता है, उसमें दोष भी दिखाता है, उसमें उपाय भी दिखाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर के पास अगर एक नॉर्मल पेशेंट जाता है तो बोलता है मेरे पेट में दर्द है, और अगर पेट में दर्द है
तो डॉक्टर पूछता है फिर और क्या दर्द है, तो वो कम से कम 10 बहाने बताता है। हाँ जी, एक दिन पहले ये खाया था, उसके बाद 2 घंटा बाद वो खाया था, उसके बाद मैं लस्सी पिया, उसके बाद फिर खाना खाया, उसके बाद फिर रोटी खाया, फिर चावल खाई। डॉक्टर समझ जाता है कि साला ये तो शटकेला लगता है अपन को, और फिर डॉक्टर उसके ऊपर जाल बिछाता है कि नहीं तेरे पेट में खराबी हो गई, एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे के बाद बोलता है सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, सोनोग्राफी के बाद और भी लंबा लंबा बोलता है। फिर बाद में पता चलता है, घुमा देता है डॉक्टर भी, कि बोलता है बेटा अब तो अल्सर हो गया है। आदमी को आना है झक मार के, लाओ बेटा पैसा डॉक्टर के पास, कहाँ जाओगे? जिंदगी जीना चाहते हो, डर के मत जियो। डॉक्टर को पता है बेटा तेरी नब्ज मेरे हाथ में आ गई, अब भागेगा कहाँ? ट्रीटमेंट चलता रहेगा 2-3 महीना। उसके बाद में फिर डॉक्टर बताता है कि नहीं अभी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो कैंसर हो जाएगा। आदमी डर के मारे पैसा जोड़ते जाता है इलाज के लिए, और अंत में उसे पता होता है कि वो इंसान मर जाता है। किस वजह से? उसको कोई बीमारी थी ही नहीं, सिर्फ डर की वजह से। तो यही डर भारत का ब्राह्मण पैदा करता है, कुंडली के नाम से, ज्योतिष के नाम से, पढ़ाई लिखाई के नाम से, कि आपको नौकरी दी जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी। और ठीक इसी प्रकार भारत का राजनीतिज्ञ भी है, जो ये चाहता है कि किसी भी शर्त में अंबेडकर या भारत के संविधान का नाम इस देश के लोगों के जबान पे नहीं आना चाहिए। तो बोले क्या करना है? साला हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, और मुसलमान को हिंदू से लड़ा दो। इस देश का ओबीसी भी, तेली भाली कुंभी नाई भाई, बोले इस देश का अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान और इस देश का आदिवासी लोग, और सारा का सारा सबका ध्यान खींचा जाता है। क्या हुआ नहीं भैया हिंदू है, तो तब वो इस देश का अनुसूचित जाति का भी इंसान बोलता है हम भी हिंदू है गर्व से। इस देश का आदिवासी भी बोलता है हम भी, और तेली माली भाली कुंभी कुर्मी फुर्मी जो भी है, तब वो भी बोलता है कि नहीं हम भी हिंदू है, और हिंदू हो जाता है। एक भारत का मुसलमान, उसका घंटा छोटा सा वोट बैंक, बोले क्या है? बोले 20-22 करोड़ इस देश में मुसलमान, और बाकी का जो है 120 करोड़ या 125 करोड़, जिसको नरेंद्र मोदी बार बार कहता है, वो सारा हिंदू हो जाता है। और इस देश का हिंदू एक तरफ होता है और इस देश का मुसलमान, और उसका वोट किसको मिलता है? वोट किसको मिलता है? भारत के ब्राह्मणों को। किसी ओबीसी और एससी एसटी इनका कभी भी कुछ फायदा नहीं हो सकता। साले ये तो पैदा ही इसलिए हुई है गुलामी करने के लिए, चाहे वो वोट के आधार पर हो या शारीरिक तौर पर हो या मानसिक तौर पर हो। क्योंकि खाना बदोश अवस्था में जीने वाले लोगों के लिए कभी कुछ भी रास्ता नहीं हो सकता, और जो खुद को बेच सकता है उसका कुछ वजूद नहीं हो सकता, और ये भारत का ब्राह्मण जानता है। इसलिए भारत का ब्राह्मण इस नीति का उपयोग करता है। हिंदू एक तरफ हो जाता है, मुसलमान एक तरफ हो जाता है, और भारत का हिंदू हमेशा ही बाजी मार लेता है। 1950 के बाद कभी भी 51-52 से इतिहास उठाकर देखिए, आज तक का इतिहास, कब तक का? 2023 तक का। और इसलिए भारत का ब्राह्मण कुंडली का बड़ा जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करता है। जब वो कुंडली का इस्तेमाल करके लोगों को उल्लू बना सकता है, लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, अपना पेट भर सकता है, तो इस देश की जनता, कोई वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शिक्षक हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, जवान हो या फिर बेरोजगार हो, जब अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, तो वो तो भारत का ब्राह्मण है। उसको पता है इस देश के लोगों की औकात क्या है। इस देश के लोगों की औकात क्या है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, सबको वन साइड कर देता है और बाजी मार लेता है, क्योंकि उसके पास ब्राह्मण की बुद्धि होती है। उसने साम दाम दंड भेद यूं ही नहीं चालू किया, इसी के लिए इस्तेमाल किया। जैसा कि हम भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी
और अंग्रेज जब शासन करते थे तो उन लोगों ने एक ही नीति बताई जाती है उनकी, फूट डालो और शासन करो। भारत में तो फूट डालो और शासन करो तो है ही इस देश के आरएसएस और बीजेपी के पास, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी इतनी नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद, जाति भेद, नस्ल भेद, एजुकेशन का भेद, उसके बाद में ग्रंथों का भेद, विचार का भेद, इतने सारे भेद है कि लोगों के दिलो दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। वो तो मस्त जानवर बन करके जी रहे इस देश के बाकी के। और इसलिए भारत का ब्राह्मण कुंडली का इस्तेमाल करता है।